गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। उसी खेत में रहता था किसान हरिराम। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही कोई बड़ी मशीन, लेकिन उसके पास था मेहनत करने का हौसला और मिट्टी से गहरा रिश्ता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिराम उठ जाता, बैलों को चारा देता, फिर हल उठाकर खेत की ओर चल पड़ता। उसकी पत्नी सीता उसके लिए गुड़ और सूखी रोटी बांध देती। खेत में काम करते समय हरिराम अक्सर मिट्टी को हाथ में लेकर कहता, तू ही मेरी माँ है, तू ही मुझे पालती है। उस साल बारिश कम हुई। गांव के कई लोग चिंता में थे। कुछ किसान शहर जाकर मजदूरी करने की सोचने लगे, लेकिन हरिराम ने हार नहीं मानी। उसने पुराने तरीकों को याद किया, मेढ़े मजबूत की, पानी बचाने के लिए नालियां बनाई और थोड़ी सी सब्जियां भी बो दी ताकि घर का खर्च चल सके। दिन बीतते गए, धूप तेज होती गई, लेकिन हरिराम की मेहनत कम नहीं हुई। कभी कभी वह थक कर खेत के किनारे नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता। पसीना पोंछते हुए वह आसमान की ओर देखता और मन ही मन कहता, भगवान बस इतनी मदद कर देना कि फसल बच जाए। एक दिन अचानक काले बादल घिर आए, तेज हवा चली और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। गांव के बच्चे खुशी से नाचने लगे। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। इस बार खुशी के उसने भीगते हुए खेत की ओर देखा, जैसे अपनी संतान को देख रहा हो। कुछ महीनों बाद उसकी फसल तैयार हो गई। गेहूं की बालियां हवा में लहराने लगी। गांव के लोग उसके खेत को देखने आने लगे। जिस हरिराम को लोग कमजोर समझते थे, उसी ने सबसे अच्छी फसल उगाई थी। मंडी में जब उसने अनाज बेचा तो उसे ठीक दाम मिला। वह घर लौटा तो सीता ने मुस्कुराकर पूछा, आज चेहरे पर इतनी रौनक क्यों है? हरिराम ने कहा, ये मेरी मेहनत और इस धरती का इनाम है। उस शाम हरिराम ने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, खेती आसान नहीं है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। गांव वालों को उस दिन समझ आया कि किसान सिर्फ अनाज नहीं उगाता, बल्कि धैर्य, उम्मीद और जीवन भी बोता है। और हरिराम वह अगले दिन फिर सूरज से पहले उठ गया, क्योंकि किसान के लिए हर नया दिन एक नई उम्मीद होता है।